कि दान व यज्ञ के काल व स्थान का निर्धारण करने के लिए अनेक नियम हैं। अगर आप हरि नाम न करके कोई और कार्य करते हैं, जैसे दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और अलग अलग प्रकार के तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके लिए कई नियम हो सकते हैं कि भाई दान करना है, कौन से दिन दान करूं, अरे यज्ञ करना है, पंडित जी बताओ कौन से दिन यज्ञ करूं। ये इन चीज़ों के लिए समय का निर्धारित हो सकता है, समय जरूरी है, उसमें ये चीज़ हो सकती है, उनके नियम हो सकते हैं, परंतु हरि नाम के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार स्नान एवं मंत्रों के मौन जप के संबंध में भी विभिन्न नियम हैं। स्नान करना है, जैसे गंगा जी जाना है जी हमें, तो गंगा जी कब जाएं हम तो दशहरा वाले दिन ही जाएंगे, या हम तो उस तिथि को जाएंगे स्नान करने। और मंत्रों को जपने के लिए कौन से समय करूं, कौन सा मंत्र करूं, विद्या के लिए मंत्र करूं कि तंत्र के लिए मंत्र करूं, या धन के लिए मंत्र, कौन सा मंत्र जपूं, इन सारी चीज़ों के लिए नियम हो सकते हैं, इनमें नियम हो सकते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन इस धरातल पर कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। हरि भक्ति विलास में इस बात को कह रहे हैं, कालो अस्ति दाने यज्ञे च स्नाने, कलो अस्ति संजपे विष्णु संकीर्तने, कालो नास्त्यत्र पृथ्वी तले। कहीं पर भी कैसे भी किया जा सकता है। तो ये हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पे कैसे भी किया जा सकता है, जिससे कि हमारे कलयुग काल में हुए हर वक्त हम पाप करते हैं, उन पापों का नाश हो। उन पापों के कारण ही तो आज ये पृथ्वी पर ये आपदाएं आई हुई हैं। पता ही नहीं है हमें, हम इस बात को मानते ही नहीं हैं, और ये आपदाएं आई खड़ी हैं हमारी जान के लिए, हमारे ऊपर खड़ी हुई हैं, हम देख भी रहे हैं, परंतु आज भी हम इस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। जबकि भक्त लोग दुखी हैं कि आप लोग समझो, सभी समझें इस बात को कि जो हमारे पाप हैं आज हमारे सामने आ रहे हैं, और इन्हें हमें सुधारने के लिए, अपने पापों का नाश करने के लिए भगवान श्री हरि का कीर्तन हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई है। भागवतम में 12वें स्कंद 3रा अध्याय और 52वां श्लोक कह रहे हैं, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृते यद ध्यायतो विष्णु, सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, सतयुग चारों युगों में सबसे पहले सतयुग था 1,00,000 साल का। 1,00,000 साल लोग ध्यान करते थे, 50-50 हजार साल, 70-80 हजार साल लोग ध्यान करते थे, तब जाके कहीं भगवान की प्राप्ति हुआ करती थी। 1,00,000 साल उम्र हुआ करती थी, तब भगवत प्राप्ति होती थी, नहीं होती थी कोई जरूरी नहीं था। त्रेता युग में यज्ञ करने से, और त्रेता युग में 1,000 साल की आयु थी मनुष्य की, तो 1,000 साल आयु लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, यज्ञ के द्वारा है। और द्वापर में मूर्ति पूजा, अर्च विग्रह की पूजा करते थे लोग, तो उस वक़्त 1,000 साल की आयु थी द्वापर में, तो 1,000 साल तक लोग मूर्ति पूजा करते थे, तब कहीं जाकर के भगवान प्रसन्न होते थे, और वो भी जरूरी नहीं था। तो वही फल जो सतयुग में 1,00,000 साल में प्राप्त होता था, जो त्रेता में 1,000 साल में 1,000 साल यज्ञ करने से है जी जो फल प्राप्त होता था, और द्वापर युग में मूर्ति श्री विग्रह की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता था, कल युग में वही फल मात्र हरि कीर्तन करने से, हरि कीर्तन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में इस बात की पुष्टि हुई है, 12वें स्कंद का 3रे अध्याय का 52वां श्लोक। तो
हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें हर पल हर क्षण भगवान श्री हरि के कीर्तन, हरि के नाम में संलग्न रहना चाहिए। आगे चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में कह रहे हैं, नाम बिन कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ये शास्त्र मर्म। नाम बिन कली काले नाही आर धर्म। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कलयुग में नाम संकीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। और ये साधन कैसा है? सारे वेद पुराणों से मंत्र का सार है। सारे वेद पुराण, सारे शास्त्रों का क्या है? मंत्र सार है। ये सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सारे शास्त्रों का मर्म यही है, अंदर की बात, हृदय, जो शास्त्रों का हृदय है वो क्या है? शास्त्रों की जो आत्मा है वो क्या है? भगवान श्री हरि का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक नाम ऐसा है जो कलयुग के पापों का सर्वनाश करके रख देगा। जो हमसे पाप हो रहे हैं कलयुग में, उन पापों का ये सर्वनाश करके रख देगा। नाम बिन कली काले नाही और धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कलयुग में नाम संकीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। ये सब वैदिक मंत्रों का सार है तथा समस्त शास्त्रों का आंतरिक अभिप्राय है। आगे क्या कह रहे हैं? कली उपनिषद में क्या कह रहे हैं? देखिए, कली उपनिषद हमें पूरी तरीके से इसकी पुष्टि करता है। क्या कह रहे हैं? कलयुग के प्रारंभ में नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। कलयुग का जब प्रारंभ हुआ तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि कलयुग में पतित लोगों का उद्धार किस प्रकार होगा। ये ब्रह्मा जी आप बताइए, हे पितामह आप बताइए कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया है, कली उपनिषद के अंदर है। क्या उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कह रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम नातः परतोप्य नातः परतरोप्य सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण महामंत्र के जो 16 नाम हैं, हरे कृष्ण महामंत्र में 16 नाम हैं। कौन कौन से हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 नाम हैं कलयुग के सब पापों का, वह अमंगलों को नष्ट कर देते हैं। सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। सारे अमंगल जो हमारे हो रहे हैं करते करते सब कुछ अरे गलत हो जाता है। उम्मीद रखते हैं अरे हो गया मेरा काम, ये सब हो गया, पर अचानक अरे नहीं हुआ, अमंगल हो गया, मंगल में अमंगल हो गया। तो ये कलयुग के सब पापों का और अमंगल को नष्ट कर देता है। कौन सा नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये समस्त वेदों का निष्कर्ष है, समस्त वेदों का। 16 नाम युक्त ये महामंत्र 16 अवयवों कहते हैं जो हमारे शरीर से संबंधित 16 अवयव हमारे शरीर से जो संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 प्रकार के प्राण तथा एक सूक्ष्म शरीर। तो ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? त्वचा, आंख, कान, नाक और जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रियां। और कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कर्मेंद्रियां होती हैं बोलना, हाथ पैर, गुदा और लिंग, ये कर्मेंद्रियां हैं। 5 और 5 10 हो गई। और मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति और पुरुष और शरीर, ये 16 हो गए हमारा। इन 16 के बारे में बता रहे हैं। तो
ये जो हमारा शरीर से संबंधित जो ये जो 16 नामों का जो ये महामंत्र है, ये हमारी इन 16 चीजों को जो हमारे शरीर से संबंधित हैं जीवात्मा के भौतिक आवरण का नाश कर देता। मतलब कि इन सारी चीजों को कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, इन सब का क्या है, शुद्धिकरण कर देता है। इनका जो है, इनके भौतिक आवरण का, इनके अंदर जो भौतिक आवरण चढ़ जाता है उसका क्या करता है, नाश कर देता है। हरि नाम मंत्र नाश कर देता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा जीवात्मा के स्थूल व सूक्ष्म भौतिक आवरण नष्ट हो जाते हैं। जब हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो व्यक्ति के स्थूल मतलब छोटे और स्थूल व सूक्ष्म, छोटे बड़े भौतिक जितने भी आवरण हैं, जितने भी आवरण कहते हैं मतलब ढके हुए पर्दे में जो है आवरण होते हैं, तो जितने भी छोटे बड़े भौतिक जितने भी छुपे हुए जितने भी आवरण नष्ट हो जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब परम भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा के, और जब सारी चीजें ये नष्ट हो जाती हैं, जीवात्मा के ये जितने भी आवरण हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उस जीवात्मा के सामने तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जैसे बादल छट जाने पर सूर्य की किरणें प्रकट हो जाती हैं, कल ही उपनिषद में ये कहा गया। तो इसलिए भैया जितने भी हमसे पाप हुए, हमारे शरीर के ये 16 जो चीजें बताई हैं, 16 इन नामों से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर, हाँ जी, इन चीजों का जितने भी भौतिक आवरण हैं उनका नाश कर देते हैं ये 16 नाम। और भगवान उस जीवात्मा के हृदय में ऐसे प्रकट हो जाते हैं, जब इनका नाश हो जाता है आवरणों का, तो ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे बादल के बीच में से सूर्य प्रकट होता है बादल के छट जाने पर। तो विष्णु पुराण में भी इस बात को बताया गया है कि नामनो ही आवती पाप निहरणे हरे तावतः कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। अर्थात हरि के मात्र एक नाम का उच्चारण करने से एक पापी व्यक्ति इतने पापों के फलों से बच सकता है जितने पाप वह कर भी नहीं सकता। बोलो जय जय श्री राधे। नामनो ही आवती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावता कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। हरि नाम मात्र करने से, सिर्फ हरि नाम करने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जाप करने से व्यक्ति इतने पाप के फलों से बच सकता है जितने पाप वह कर भी नहीं सकता। बृहद विष्णु पुराण में ये लेख उल्लेख आया। उसके बाद चैतन्य आदि में, चैतन्य चरितामृत आदि में आया, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश। कृष्ण के नाम के एक निरपराध उच्चारण से, किसी प्रकार का अपराध न करते हुए कृष्ण का एक नाम भी तुम्हारी जीवा से निकल गया तो व्यक्ति के सारे पापों का नाश कर देता है। और कृष्ण प्रेम की कारण स्वरूपा भक्ति प्रकट हो जाती है। भगवान श्री हरि को प्राप्त करने की जो कारण स्वरूप भक्ति है वो भक्ति प्रकट हो जाती है। क्या करने से? एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। सिर्फ महामंत्र करने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ हरि का नाम लेने से सारे पापों का नाश हो जाता है और भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। विष्णु धर्म पुराण में इसकी पुष्टि हुई है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते, भस्मी भवन्ति राजेन्द्र
महापातक कोटयः कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते। हे राजेंद्र, यह शब्द जो कृष्ण नाम है इतना मंगलमय है कि जो भी इस नाम का उच्चारण करता है वो जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि पापों के फल से तत्काल मुक्त हो जाता है। बताइए, यह शब्द जो कृष्ण है इतना मंगलमय है कि जो भी इस नाम का उच्चारण करता है वो जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि पापों के फल से तत्काल तत्क्षणात तुरंत मुक्त हो जाता है। विष्णु धर्म पुराण में इस बात की पुष्टि हुई है। इसके आगे पद्मावली से बात आती है कि अवशेष अवसेनापि अन्नामिन कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान विमुच्यते संध्या सिंहम स्त्रेर मृगेर इव। यदि कोई व्यक्ति निसहाय अवस्था में अथवा अपनी इच्छा के बिना या अनिच्छा पूर्वक भी भगवान का नाम लेता है तो उसके सब पाप फल उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंह के गरजते ही छोटे छोटे पशु डर के भाग जाते हैं। जिस प्रकार छोटे से जंगल में शेर को देख के छोटे छोटे पशु पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति निसहाय अवस्था में भी अथवा बिना इच्छा के कर नहीं सकता हरि नाम, पड़ा हुआ है, मैं बीमार हूं, पड़ा हुआ है, निसहाय अवस्था, उसमें भी अगर वो पड़ा पड़ा हरि नाम करता है या बिना इच्छा के भी करता है कि मेरी आज इच्छा नहीं है, फिर भी उसका मन लगे ना लगे फिर भी अगर करता है, तब भी उसके सारे पाप फल उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार एक जंगल में शेर गरजता हुआ आ जाए और मालक सामने जितने भी छोटे मोटे पंछी हैं और जीव हैं, जानवर हैं, सब भाग जाते हैं। ऐसे भाग जाते हैं जैसे वहाँ थे ही नहीं। तो बिल्कुल उसी प्रकार उस व्यक्ति के पापों का पाप भाग जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अहम संहरद अखिलम चक्रद उदयाद एक सकल लोकस्य तरणिर इव तिमर जलधि जयति जगमंग जगन मंगलम हरेर नाम। जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य सकल लोक के तोय निधिवत तिमिर ना का नाश कर देता है, उसी प्रकार भगवान का पवित्र नाम यदि बिना किसी अपराध के एक बार भी जपा जाए तो जीव के सब पापों को दूर कर देता है। अखिल जगत के लिए मंगलकारी श्री हरिनाम की जय हो। पद्मावली से लिया गया। इसके बाद में रूप गोस्वामी पाद स्तव माला कार्पण्य पंजिका में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अदमो अपि उत्तमं मत्वा स्वयं मज्ञो अपि मनीषिणाम शिष्टम दुष्टो अपि अयम जंतुर मंतु व्यदित यदि अपि तथापि अस्मिन् कदाचित् वाम अधिसौ नाम जल्पिने अद अवध्य वृंद निस्तारी नामाभासो प्रसीदतम। कह रहे हैं यद्यपि मैं अति अधम हूँ, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं यद्यपि मैं अति अधम हूँ और आप अति उत्तम हैं हे नाथ, यद्यपि मैं महामूर्ख हूँ और आप सर्ववेत्ता हैं हे कृष्ण, यद्यपि मैं दुष्ट हूँ और आप अत्यंत शीलवान हैं, तथा यद्यपि मैं आपका स्मरण करते हुए अनेक अपराध करता हूँ, तथापि हे भगवान जिनके नाम की छाया मात्र व्यक्ति को अनगिनत पापों से मुक्त कर देती है, कृपया इस जीव पर कृपा करो। कभी कभी अपना नाम जपता है ये जीव, कभी कभी मैं अपना नाम जपता हूँ, कृपा करके मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो
कि मेरे जो भक्ति है, जो नाम जो मैं ले रहा हूँ, उसे आप स्वीकार करें। मैं अधम हूँ और आप अति उत्तम हैं। मैं महामूर्ख हूँ, आप सर्ववेत्ता हैं। मैं दुष्ट हूँ, आप शीलवान हैं। मैं आपका स्मरण करते हुए अनेक अपराध करता हूँ। हे नाथ, हे भगवान, आप कृपा करके इस जीव पर कृपा करो जो कभी कभी आपका नाम जपता है। हाँ, तो इस तरीके से हमें ये इतने सारे शास्त्र पुराणों से ये चीज निकल के आती है, मिलता है हमें। तो ये नाम ही हमारा क्या है, मुक्ति का दाता है। इस नाम के द्वारा ही हम इस मुक्ति को मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मुक्ति? अरे मरने के बाद वाली मुक्ति ही नहीं, अरे कितने प्रकार की मुक्ति बताई गई है शास्त्रों में, तो कई प्रकार की। और जो अभी हाल की मुक्ति बता देता हूं मैं। जिंदे जीते जी मुक्ति, मरने के बाद जो मुक्ति मिलेगी, जो मिलेगी सो मिलेगी, परंतु जीते जी मुक्ति मिलेगी। हमें इन संकटों से मुक्ति मिलेगी, हमारी क्लेशों से मुक्ति मिलेगी, हमें बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, है जी। कोई काम नहीं हो रहा, उसकी टेंशन से मुक्ति मिलेगी, है जी। और कितने प्रकार की जो चीजें जो रुकावट बनी हुई हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। बालक हमारा कहा नहीं मानता, उससे मुक्ति मिलेगी महाराज, है। घर की समस्याएं बढ़ रही हैं, उससे मुक्ति मिलेगी, है जी। और हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है, सबसे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति के बहुत सारे दर्शन हैं, मुक्ति के बहुत सारे रूप हैं, सारोज्य सालोक्य, ये तो सब बाद की बात है। मरने के बाद तो मुक्ति की मिलेगी मिलेगी, परंतु हाल ही में हर संकट से हमें मुक्ति मिलेगी, सबसे बड़ी बात। तो कहा जा रहा है कि ये जो नाम क्या है, मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति देने वाला। ओम अनावृत्ति कहने का मतलब है शब्द ध्वनि द्वारा व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है, वेदांत सूत्र में कहा गया। और स्कंद पुराण में क्या कह रहे हैं, कैसे मिलेगी मुक्ति? मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्तस्वरूपम सकृद अपि परिगीतम श्रद्धा हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। अर्थात मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम, कृष्ण का पावन नाम सब मधुर वस्तुओं में मधुरतम है। आहा, तथा सब मंगलकारी वस्तुओं में सर्वाधिक मंगलमय है। यह स्वयं प्रकाशवान है, स्वयं प्रकाशवान है तथा वैदिक कल्पतरु का सुंदर फल है। हे भृगुवर, जब पवित्र नाम का एक बार भी निर्पराध उच्चारण किया जाता है तो ध्यान पूर्वक अथवा अनध्यान पूर्वक यह अविलंब सब मनुष्यों को मोह बंधन से मुक्त कर सकता है। स्कंद पुराण में कहा गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हम जो है भगवान के ये जो आज का प्रसंग था, आज का प्रसंग ये था कि कलयुग में हम इस महापापों से, कलयुग के पापों से हम कलयुग में कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, कैसे इनका नाश हो सकता है। सर्वनाश पापक जो सर्वनाशक, जो सर्व पाप नाशक जो नाम है वो कौन सा है? कलयुग में एकमात्र साधन कौन सा है जो पापों का नाश करने वाला है? तो कितनी सारी पुराणों से, कितने सारे जगह से हमने ये श्लोक बताए और इसमें यही कहा गया कि आप जो है किसी भी प्रकार से भगवान श्री हरि के नामों का उच्चारण करते रहिए और अपने जीवन में आनंद की अनुभूति रखें। आज अगर सब लोग दुखी हैं तो आप देखिए प्रकृति कितनी खुश है। सब लोग दुखी हैं, प्रकृति खुश है। प्रकृति आज पूरे यौवन पे है। आप देखिए प्रकृति के लिए आज आप देखिए आसमान में तारे नजर आते हैं। हा, कैसी कैसी खबरें आप आजकल सुन रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। गंगा मैया बिस्लरी की तरह बह रही है,
हैं। जमुना मैया कल कल बह रही है, कितने सुंदर। रोड के ऊपर पटरियों पे कभी फूल नजर नहीं आते थे, आज रोड के ऊपर फूल नजर आने लगे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो आप सबसे अनुरोध है कि सब हरि नाम का उच्चारण करें, जब तब जैसे तैसे हरि नाम करते रहें। हरे कृष्णा।